कुंडली में शुक्र की क्या भूमिका होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो क्या इम्पैक्ट दे सकता है। यदि कुंडली में शुक्र खराब है तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मेरा नाम है एस्ट्रो गणेश पांडे और बात करेंगे आज शुक्र के ऊपर। शुक्र है क्या, शुक्र के कारक तत्वों को समझेंगे, शुक्र के गुणों को समझेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो क्या इम्पैक्ट दे सकता है, शुक्र खराब है तो क्या इम्पैक्ट दे सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र है क्या। तो शुक्र एक बीज है। बीज वो शुक्राणु के रूप में भी हो सकता है, बीज वो अंडाणु के रूप में हो सकता है। पिता के लिए देखा जाएगा तो शुक्राणु हो जाएगा और माता के लिए देखा जाएगा तो वो अंडाणु हो जाएगा। यदि पांचवा घर अच्छा है, यानी कि पांचवा घर यानी कि संतान का भाव, पंचम भाव अच्छा होने के बाद भी यदि शुक्र अच्छा नहीं होता है तो संतान की उत्पत्ति में बाधा होती है, बाधा उत्पन्न करता है, संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है। शुक्र वाइफ है, पत्नी है। शुक्र रिलेशनशिप है। बुध रिलेशनशिप से जुड़ने की क्रिया है, कला है। यानी कि जो बुध होता है वो जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। और जिन डॉक्टर की कुंडली में बुध और शुक्र अच्छा होता है उनके अंदर मृत संजीवनी विद्या का वास होता है। यानी कि जिन डॉक्टर के अंतर्गत कुंडली में शुक्र अच्छा होता है उनके हाथ में जस होता है, सफा होता है। ठीक है, अगर हम धन की बात करें तो धन दूसरे घर का स्वामी होता है। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है। दूसरा भाव रिलेशनशिप का भी होता है। धन शुक्र जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। और यदि 12वें घर को हम देखें तो वहाँ भी शुक्र उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो आध्यात्मिक उच्चता के लिए भी शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12वें घर का शुक्र अच्छा होगा लेकिन शनि की राशि में ना हो। 12वें घर का शुक्र अच्छा माना जाता है लेकिन शर्त यह है कि शनि की राशि में ना हो। 12वां घर देने वाले का होता है, दान, चैरिटी, धन। दूसरा घर धन का है, संस्कारों को इकट्ठा करने का भाव है। दूसरे घर को हम कुटुंब के भाव से जानते हैं और दूसरे भाव में यदि कुटुंब है, परिवार है, तो संस्कार तो आपके परिवार से ही मिलते हैं ना। जैसा आपका परिवार होगा वैसा आपका संस्कार होगा। इसीलिए जब कभी विवाह की बात होती है तो ये पहली प्राथमिकता दी जाती है अमुक जातक किस परिवार से संबंध रखता है, क्योंकि उससे आकलन लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति इस परिवार से आता है तो इसका मतलब उसके संस्कार अच्छे होंगे। यदि ये परिवार का संस्कार अच्छा है तो। लेकिन यदि आपका परिवार का संस्कार नहीं अच्छा है तो आपके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। दूसरा घर क्या है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं, धन संचय का घर है। 11वां घर लाभ का होता है, यानी कि धन कमाने का होता है। और दूसरा घर धन को संचय करने का होता है, इकट्ठा करने का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। अगर दूसरे घर में अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट है, शुक्र अच्छा है, तो आप धन कमाएंगे भी और धन
संचय भी कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन दूसरे घर में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ गया तो कहीं ना कहीं जो है उससे संबंधित समस्याएं दे सकता है, दूसरे घर के कारकत्वों से संबंधित। धन से राहु बैठ गया तो धन के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे। ठीक है। तो श्रेष्ठ रूप में कमाया गया धन सद्गुण से आता है, सद्गुण से ही मिलता है। तीसरे घर का शुक्र तो पत्नी अच्छी देगा जो हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तीसरे घर का शुक्र। ठीक है। 10th हाउस है कर्म का, दसम स्थान है कर्मों का। तो यदि दसम स्थान में शुक्र अच्छा है तो आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है। लेकिन दसम स्थान में यदि शुक्र और राहु की युति बन गई तो विदेश से जुड़कर कार्य करेगा तो अपार धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र वेल्थ है, राहु अनकन्वेंशनल इन्वायरमेंट है, यानी कि आपके परंपरा से हट करके जो इन्वायरमेंट देगा, जो देश, वहाँ से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, धन संचय कर सकते हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है। कर्म स्थल में यदि शुक्र और राहु की युति है तो कर्म स्थल पर स्त्री से संबंध नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करेगा व्यक्ति तो नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दसम स्थान में जुपिटर एंड वीनस की युति हो गई तो जुपिटर क्या है? ज्ञान है, विजडम है, और वीनस क्या है? वेल्थ है, धन है। तो गुरु से जुड़े कार्य करोगे तो धन की प्राप्ति होगी, यदि 10th हाउस में जुपिटर एंड वीनस का कंजंक्शन है तो। लेकिन नैतिकता को कभी छोड़ना नहीं है। यदि आप नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए गुरु से जुड़े हुए काम करते हैं तो धन की प्राप्ति होगी ही होगी। धन कमाने से पूर्व नैतिक अनैतिक कार्यों के बारे में एक बार अवश्य सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन से माला माल हो जाएंगे। यदि शुक्र और मंगल की युति है तो ऐसे व्यक्ति आकर्षक शरीर के व्यक्ति होते हैं, देह आकर्षक होती है। मंगल भूमि का कारक है, बीज का कारक है। कृषि भूमि पर इन्वेस्ट करेगा तो फायदेमंद रहेगा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इन्वेस्ट करेगा तो फायदेमंद रहेगा। ठीक है। लेकिन यदि शुक्र और चंद्रमा की युति है तो जब जब व्यक्ति धन कमाएगा तब तब स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि स्थान परिवर्तन से ही वो धन कमाएगा, या धन कमाने के द्वारा धन कमा रहा है तो स्थान परिवर्तन उसका निश्चित होगा। शुक्र और चंद्रमा की युति है। ठीक है। या धन की कमी होगी तो स्थान बदल लो, धन आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी रेमेडी है यदि शुक्र और चंद्रमा की युति है। यदि शुक्र फर्स्ट हाउस में आ जाए तो व्यक्ति के पास धन आएगा। ठीक है। लेकिन धन रूप बदल लेगा। क्या क्या रूप बदल सकता है? धन के तो बहुत सारे रूप हैं, सिल्वर के रूप में, गोल्ड के रूप में, कंफर्ट के रूप में, भूमि के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, फर्स्ट हाउस में शुक्र और केतु हैं तो केतु धन प्राप्त करने का सूत्र जो देगा, केतु से कोई वस्तु चाहिए तो उसको लोगों में बांटना होता है, यानी कि जितना आप जिस चीज़ का दान करेंगे उतना केतु आपको देगा। जितना पैसा खर्च करोगे उतना पैसा आएगा। केतु से पाने का एक ही मात्र रास्ता है कि जितना दोगे उतना मिलेगा। पैसा खर्च करोगे तो पैसा आएगा। किसी का धन देखकर प्रभावित नहीं होना है। यदि प्रभावित होगे तो धन यदि प्रभावित नहीं होगे तो धन आएगा, और प्रभावित हुए तो धन नहीं आएगा। यदि शुक्र और राहु फर्स्ट हाउस में हैं तो आप लोग, जिनका भी शुक्र और राहु होता है, युति होती है, चाहे किसी भी भाव में, तो लोग अपना धन दिखाते हैं। मतलब
लोगों को दिखा करके प्रभावित करते हैं और दूसरे का धन देख करके लोग प्रभावित होते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि शुक्र राहु 10वें में है तो आपको ऐसा देना होगा कि लोग आपकी वैल्यू को समझें, लोग आपकी वैल्यू को समझें। क्योंकि शुक्र क्या है, वेल्थ है, और राहु कहीं ना कहीं जो है भ्रम है। यदि शुक्र और केतु है तो ऐसे लोग मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को नेचुरल रहना है, दूसरों को देखकर प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, तो शुक्र केतु वाला जो व्यक्ति है वो कुछ बताता नहीं है, वो अपनी चीज़ें दिखाता नहीं है। शुक्र राहु वाला कोई भी चीज़ ले लेगा अगर उसे, तो क्या करना है, भड़काएं। शुक्र राहु गुरु की युति है तो क्या करना है, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा व्यक्ति। शुक्र राहु गुरु की युति है तो प्रभाव में नहीं आएगा। अष्टम का शुक्र छेड़छाड़ का शिकार हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब शुक्र की दशा हो सकती है, शुक्र की अंतर्दशा हो सकती है, शुक्र की सूक्ष्म दशा हो सकती है। अष्टम में अध्यात्म 4, 8, 12 दशा में अध्यात्म जागृत होगी। अगर शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र 4, 8, 12 में है तो कि चूँकि 4, 8, 12 का जो त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो अध्यात्म से ही होगी ना। चौथा घर मन का है, 8वां घर गुप्त विद्याओं का है, 12वां घर मुक्ति का है। तो इसीलिए अध्यात्म को लेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपके अंदर आध्यात्मिक जीवन की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, और ये सब अगर बढ़ता है तो आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। पंचम में यदि शुक्र है तो धन जिस भाव में शुक्र है उस रूप में धन आएगा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, कहते हैं कि पंचम में शुक्र है तो वो धन आएगा विद्या के रूप में, और विद्या रूपी धन सभी धनों में महत्वपूर्ण है। पंचम में शुक्र मंगल है तो विद्या जो है मंगल से जुड़ी होगी, टेक्निकल से जुड़ी होगी, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, शुक्र केतु ज्योतिष से जुड़ी हुई सलाह देंगे। यदि पंचम में है शुक्र केतु तो ज्योतिष से जुड़ी हुई सलाह देंगे। शुक्र चंद्रमा यदि पंचम में है तो खान पान, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति काम करेगा। शुक्र यदि 6वें घर में आ जाए तो उस नौकरी से लाभ होगा जो विदेश में होंगे। यानी कि शुक्र राहु यदि 6वें घर में आ जाएं तो ऐसे लोग विदेश में जाके नौकरी करें, उनको लाभ होगा। जो लोग एमएनसी में कार्य करते हैं, फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, तो वो लोग अच्छा करते थे। शुक्र 7वें घर में आ गए तो पार्टनरशिप से पैसा आएगा। शुक्र 7वें घर में आ गए तो पत्नी से भी पैसा आएगा। शुक्र मंगल साथ में है 7वें घर में तो भाई के साथ पार्टनरशिप करेगा तो पैसा आएगा। हनुमान जी के साथ कर लें तो मेरी प्रॉफिट का 10% हनुमान जी करूँगा। ठीक है, हनुमान जी से पार्टनरशिप कर लीजिए तो पैसा ही पैसा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम ग्रहों को यदि समझ लीजिए आप और ग्रहों के कारक तत्वों को समझ लीजिए तो वो चीज़ें आसानी से होने लगती हैं। ठीक है, तो जैसे राहु क्या है, डिजिटल है, चंद्रमा क्या है, चीटिंग है, और शुक्र क्या है, धन है। तो शुक्र चंद्र राहु अगर हैं कुंडली में तो व्यक्ति डिजिटल फ्रॉड होने की पूरी संभावना रहती है। यानी कि व्यक्ति की डिजिटल रूप से फ्रॉड होने की व्यक्ति के साथ, और शुक्र मंगल राहु है तो ज़मीन में फ्रॉड हो सकता है व्यक्ति के साथ। शुक्र 4th हाउस में है, जब घर में होते हैं तभी अकाउंट में पैसा आते हैं। चौथे घर में शुक्र है और घर में आप हैं तो पैसा तभी आएगा, क्योंकि चौथा घर आपके घर का होता है। अर्धरात्रि के समय पैसा आएगा। चौथे घर में शुक्र दिग्बली होते हैं, चौथा घर मन का भी होता है।
शत्रु राशि में है तो सेक्स संबंधी विचार भी आते हैं व्यक्ति के मन में, क्योंकि मन भी तो प्रभावित होगा। यदि मेल चार्ट में है तो लव मैरिज के भी चांस होते हैं, शुक्र मंगल अगर 4th हाउस में है। 9th लॉर्ड शुक्र है और मंगल के साथ है तो पत्नी सलाहकार होती है। 9th लॉर्ड शुक्र है और मंगल के साथ है तो पत्नी सलाहकार होती है और सभी शास्त्रों का प्रवक्ता होता है शुक्र। 6ठे घर में शुक्र ग्रह होंगे तो शुभ होंगे, क्योंकि दृष्टि डालेंगे 12वें घर में। और बृहस्पति शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं तो उसके हाथ में एक दवाई खाने से, मतलब 6वां घर किसका होता है? रोग का होता है। और 6वें घर में यदि बृहस्पति शुक्र और केतु बैठ गए तो आपके हाथ में सफा हो गया, आपके हाथ में जस हो जाएगा। आप अपने हाथ से छू करके किसी को एक दवाई दे देंगे तो व्यक्ति कैसे भी रोग से पीड़ित होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये होता है 6वें घर में बृहस्पति शुक्र और केतु की युति के लाभ। शुक्र केतु थोड़ी की दौलत के समान। शुक्र राहु ब्रांडेड कपड़े का व्यापार। राहु तो दिखाता है ना, और दिखेगा क्या? ब्रांड। हमेशा राहु, जो लोग ब्रांड करते हैं ना, उनकी कुंडली में जाके देखिए तो उनकी कुंडली में राहु एक्टिवेट होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम दवाई भी खाते हैं तो ब्रांडेड खाते हैं। शुक्र बुध है तो प्योर बिजनेसमैन। ज्योतिष वास्तु में भी स्किल लगाता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये है, तो शुक्र यदि इस तरह की चीज़ें दे रहा है तो आपको लाभ ही लाभ होगा। 8वें घर में शुक्र मंगल शुक्र राहु है तो ऐसे लोगों के जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 8वां घर जनन क्रियाओं का भी होता है, 8वां घर जनन अंगों का भी होता है। 6वें घर में शुक्र मंगल राहु है तो बीमारी भी देता है। तो ऐसे लोग जिनके 6वें 8वें में शुक्र मंगल राहु हैं वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें यदि शुक्र को सही करना है तो। 7th में शुक्र है, मंगल है, राहु है, शनि है, तो शुक्र क्या है? आकर्षण, जीवन साथी है। मतलब ऐसे लोग जिनके 7th में शुक्र हैं वो आकर्षक जीवन साथी की प्राप्ति करते हैं। तो जीवन साथी से झगड़े भी होते हैं। कलर डल होगा तो अच्छा रहेगा। यदि 7th में शुक्र मंगल राहु शनि है तो ऐसे लोग यदि फेयर कलर के जीवन साथी की प्राप्ति होती है जिनको, वो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। लेकिन यदि सांवले श्याम वर्ण का जीवन साथी मिलता है तो अच्छा रहता है। बिजनेस, पत्नी पुलिस में हो तो अच्छा रहेगा यदि इस तरह के योग बन रहे हैं तो। शुक्र 7वें घर में है तो जीवन साथी सांवला होना ही चाहिए। यदि बुध खराब है तो व्यापार व दांत खराब होगा 7th स्थान में। जिसका शुक्र 3रे घर में है तो स्थान परिवर्तन के बाद आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। अगर बृहस्पति शुक्र है, 7वें घर का है, 3रे घर का है तो एक्सीलेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ योग थे जो शुक्र को लेकर के थे। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि क्या सारे योग आपकी कुंडली में किस तरह से फलीभूत हो रहे हैं। यदि हैं तो निश्चित ही शुक्र आपको अच्छा धन देगा और अच्छा मन देगा। तो आज के लिए इतना में तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।